नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। आइए रुक करते हैं सीधे खास खबरों की ओर। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा प्रदेश आह्वान पर सभी तहसीलों पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किसानों की समस्याओं को लेकर किया गया। महावन तहसील में भी यह कार्यक्रम जिला अध्यक्ष बाबूलाल के नेतृत्व में किया गया। किसानों की मूलभूत समस्याओं को लेकर 10 सूत्रीय मांगों के साथ राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने महावन तहसील परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं इसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष बाबूलाल के द्वारा किया गया और वहां पर आए सैकड़ों की संख्या में किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन कर किसानों की मांगों को उठाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय लोकदल के रामवीर सिंह भरंगर, राजपाल सिंह भरंगर, अनिल भरंगर, ब्लॉक प्रमुख सहित तमाम राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ एकजुट होकर नारेबाजी की और केंद्र व प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए किसानों पर हो रहे अत्याचार व उनकी मांगों को अनसुना किए जाने को लेकर अपनी मांगें भी रखी और उप जिलाधिकारी मावन कृष्णानंद तिवारी को ज्ञापन सौंपा। इस धरना प्रदर्शन को लेकर मौजूद किसानों की मांगों को लेकर बैठे राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा। जी आप भी यहाँ मौजूद रहे, तो ये कैसा रहा यहाँ का धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन कभी भी होता है वो जनता की समस्याओं को लेकर के होता है, क्योंकि बीजेपी सरकार में किसान लोग खास करके किसान, गरीब, मजदूर ये सभी परेशान हो चुके हैं। अब जनता हमसे जनप्रतिनिधियों से शिकायत करती है, सुविधा मांगती है, पर प्रशासन और शासन लेवल से उनके लिए कोई मदद नहीं साबित हो पा रही है। जैसे आवारा पशुओं के लिए इन्होंने बोला था हम गौशाला बनवा रहे हैं और गौशाला अभी तक कहीं नहीं बनी, केवल प्रधानों को कुछ पैसा दे करके गौशाला बना दी थी। उन प्रधानों ने भी पैसा नहीं पहुँचा, छोड़ दी। तो पूरा किसान आज की तारीख में बताना चाहूँगा, खुद मुझ पर 30 एकड़ ज़मीन है, मेरी ज़मीन को लेने वाला कोई नहीं है और कई किसान ऐसे हैं जिनकी ज़मीन वैसे ही पड़ी है, उसको उसमें मुआवजे पर उठाते थे, वो भी कोई लेने वाला नहीं है। और किसान भी अब की बार बाजरा की फसल पर आपने देखा होगा, आप तो मीडिया कर्मी बोलते रहते हैं, किसी ने किसान ने बाजरा की फसल और हरी फसल नहीं बोई है, क्योंकि आवारा पशुओं ने फसल को नष्ट कर देते हैं। उनकी जुताई, बुलाई, नराई, उसमें पैसा खर्च होता है और महंगाई ने किसानों की कमर तोड़ दी है। चाहे बिजली का बिल हो, चाहे गैस सिलेंडर हो और चाहे डीजल हो और भी चाहे पेट्रोल हो और कृषि यंत्र हो या ट्रैक्टर का खरीदारी हो, कहीं भी मतलब जो कोई राहत नाम की चीज़ बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में नहीं की है। तो इस बात को लेकर के राष्ट्रीय लोकदल ने आज धरना प्रदर्शन किया और मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, किसान आज की तारीख में भूख की कगार पर खड़ा हो गया है, क्योंकि जितने भी मतलब सरकारें बनी 24 साल के बाद में सभी किसान विरोधी सरकार बनी है। एक चौधरी चरण सिंह ऐसे एक नेता थे, नायक थे, किसानों के मसीहा थे, इन्होंने ही किसानों के हित में अपनी कलम चलाई। बाद बाकी कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, उन्होंने केवल पूंजीपतियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए काम करने का काम किया। पहले शहरी विकास योजना में पैसा आता था, चौधरी चरण सिंह जब बने तो उन्होंने ग्रामीण मंत्रालय बनाया। आज ग्रामीण मंत्रालय की वजह से हमारे गाँवों में विकास खंड में जो विकास हो रहे हैं, जो खरंजारी और नाली और वो नाले बन रहे हैं, वो केवल चौधरी चरण सिंह दे रहे हैं। जितनी भी सुविधा भई हैं या प्राप्त हुई हैं, वो तो हमारे लोकदल की जो कलम से जो बन चुकी थी, उनसे लाभ आज किसानों को मिल रहा है। आज किसान इतना परेशान है। बिजली की आप समस्या देख लीजिए, पहले बिजली 18 घंटे आती थी, उसमें सपा बसपा सरकार में। अब किसानों को बिजली रोस्टर के मुताबिक 10 घंटा कर दी इन्होंने। 10 घंटे में भी 4 घंटे या 5 घंटे आती है। अब किसान को जैसे परेशानी होती है तो किसान को सिंचाई के लिए बहुत बड़ी समस्या आ रही है। इस पर कोई गौर नहीं दे रहा है और जन यात्रा निकाल रहे हैं, जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे आशीर्वाद बीजेपी को कभी मिलने वाला नहीं है। आपने कल हेमा मालिनी भी आई थी, उन्होंने भी ये वादा किया था हम ये करेंगे वो करेंगे, ये कुछ नहीं है। सड़क वगैरह तो बनती रहती है, बनेंगी सड़क, तो पहले सरकार हमेशा बनाती आई है। अरे हम उसके लिए कह रहे हैं कि जो किसानों के लिए सुविधा होती है, जैसे बिजली की सुविधा है, 18 घंटे दो, 20 घंटे दो, किसानों को बिजली जो दूनी हो सकती है। और किसान का मूल्य जो गेहूँ का है, बाजरा का है, धान का है, उसे MSP रेट पर खरीदना चाहिए। और MSP भी जो बढ़ाते हैं, ये 100 रुपये बढ़ा देते हैं, महंगाई बढ़ जाती है 1000 गुनी। तो मतलब जो है उसमें भी इनको संशोधन करने की जरूरत है कि MSP 100 रुपये 50 रुपये बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। यदि हमारी जो मांग आज तहसील लेवल से AGM ने और CO ने आश्वासन किया है कि हम आपकी मांग को मानेंगे, यदि वो नहीं मांग मानते हैं तो हम निश्चित तौर से आपकी बात बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। शासन प्रशासन को बता देंगे राष्ट्रीय लोकदल में वो ताकत है और 2022 में राष्ट्रीय लोकदल यहाँ से सरकार बना करके भेजेगा। धन्यवाद। जयंत चौधरी जी के आदेशानुसार किसान क्रांति दिवस के रूप में यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया
हम सब लोग आज यहाँ तहसील पर धरने पर बैठे। हमारे धरने का मुख्य उद्देश्य जो किसान दिल्ली में मैं समझता हूँ 9 महीने से सड़कों पर पड़ा है, किसान की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। लोकल समस्या जितनी भी हैं उन पर भी जो है सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ आवारा पशु घूम रहे हैं, फसल को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली मैं समझता हूँ जो अभी किसान सभी बता रहे थे 5 और 6 घंटे से पहले 5 और 6 घंटे बिजली आ रही है। बिजली के बिल लेने के लिए सरकारी बिजली विभाग के लोग उन कनेक्शनों को काट देते हैं, जिससे किसान की फसल चौपट हो जाती है। एक तो ऊपर से महंगाई की मार है, दूसरा जो है ये बिजली विभाग के कर्मचारी जो है बिजली पूरी नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्या है, लोकल लेवल पे उनको उठाया है हमने। और यहाँ हमारे बीच में आज इस तहसील लेवल के दोनों अधिकारी सीईओ और एसडीएम महोदय दोनों ही हमारे बीच में बैठे और उन्होंने आश्वासन दिया है जनता को और हम लोगों को कि निश्चित तौर पे जो लोकल समस्या है उन समस्याओं पे हम ध्यान देंगे, उनको हम इस स्तर पे निपटाएंगे। और जो ऊपर की समस्या है उनको हम महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन के द्वारा भेजेंगे और आपके जितने भी कार्य हैं उन्हें जो है हम पूरी तरह से समाधान करने की स्थिति में आप सभी को आश्वासन दिया है, सभी जनता को आश्वासन दिया है कि वो हमारे जितने भी हमारे काम थे, हमारे ने जो ज्ञापन दिया है उन्होंने आश्वासन दिया। हमारे यहाँ एक जो घटना घटी थी बिजली विभाग के द्वारा एक राष्ट्रीय लोकदल परिवार ने आज महावन तहसील के प्रांगण में किसानों की मुख्य मांगों को मानने के लिए धरना प्रदर्शन आयोजित किया है। और हमारी मुख्य मांग ये है कि जिस प्रकार से महंगाई की दर बढ़ रही है उसी प्रकार से किसानों की जो उपज है, किसानों की जो फसल है उसका भी मूल्य बढ़ना चाहिए। बल्कि ऐसा देखने में नहीं है, ऐसा होने में नहीं है। डीजल के दाम देख लो, पेट्रोल के दाम देख लो, खाद के देख लो, बीज के देख लो, दवाई के देख लो, आज कई गुना इनके रेट बढ़ गए, जो कि वास्तविक रूप से किसान की उपज का रेट नहीं बढ़ा है। और छाता की शुगर मिल चालू होनी चाहिए ताकि क्षेत्र में गन्ने की पैदावार हो। और किसान जो आलू पर भी टिका हुआ है, आलू पर भी निर्भर है, आलू के भी आज दाम देख लीजिए, उसको लागत का मूल्य नहीं मिल रहा है। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जो इन्होंने वायदा किया था, एमएसपी का जो वायदा किया था, वो एमएसपी के रेट प्रभावी लागू होने चाहिए। और डीजल पर, पेट्रोल पर किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए और बिजली पर भी सब्सिडी मिलनी चाहिए। जो भी किसानों के परिवार हैं उनको दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा जो आयुष्मान कार्ड से जो ये प्रसारित कर रहे हैं उसमें सभी परिवार लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। लोगों को आयुष्मान जो कार्ड है यानी कि स्वास्थ्य बीमा सबके होने चाहिए। और एक टर्म इंश्योरेंस जो दुर्घटना बीमा किसी कारण से कोई दुर्घटना में किसान परिवार जो गंदी हो जाती है उन परिवारों को भी आप टर्म इंश्योरेंस या दुर्घटना बीमा का लाभ की योजना देना चाहिए। जो सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और आवारा पशुओं से तत्काल मुक्ति दिलाई जाए ताकि दिन में किसान काम कर सके और रात में चैन से सो सके। आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार से और प्रशासन से अपील करता हूँ। आपके प्रदेश आह्वान पर यहाँ पे प्रदर्शन था, क्या मांगे थी, किस संबंध में रहा? आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर ये किसान क्रांति दिवस के रूप में मनाया गया था और उसके द्वारा यहाँ किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का प्रोग्राम जो रखा गया है वो हमारा काफ़ी सफल रहा। उसमें मुख्य रूप से हमारी जो मांगे जो थी किसानों की ही मांगे थी। गन्ने का मूल्य आपने देखा होगा 5 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाया गया है। आप देखिए गवर्नमेंट की स्थिति क्या है। लॉलीपॉप देने का कार्य ये गवर्नमेंट कर रही है, पहले से ही करती रही है। किसानों को लॉलीपॉप दिया था कि भाई तुम्हारी आय दोगुनी कर दी जाएगी, 15-15 लाख तुम्हारे खाते में आ जाएंगे। बेरोजगारों को दिया था भाई 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। लेकिन कोई भी काम इनका पूर्ण नहीं हुआ, सब जुमला साबित है। और उसी क्रम में किसान हमारा 10 महीने से सड़कों पर बैठा हुआ है 3 काले कानूनों को वापस करने के लिए।
लेकिन कोई भी सुनवाई इस सरकार की नहीं हो रही है। जो स्थिति काले कानूनों की अगर नहीं हुए तो किसान उन्हें अभी तो सड़क पर बैठा है, अब फिर इनके संसद में विधानसभा में हम धरना प्रदर्शन करके डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और अपनी ग्रामीण समस्याओं को, आप देख रहे हो कि आवारा पशु बेरोजगारी और अपराध बढ़ रहा है। क्या आपने देखा हो जनपद में 1 करोड़ 5 लाख आर्थिक रूप से करकनियां इतनी करने के काम शासन प्रशासन कर रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जाए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा की जाए, किसानों के नहर बम्बों में जो पानी नहीं आ रहा उन्हें पानी तुरंत दिया जाए, किसानों को बिजली 22 घंटे दी जाए, किसानों के जो बिल आ रहे हैं उनको तब तक उनकी फसल ना आ जाए तब तक उसको रोका जाए। इस तरीके की इन समस्याओं को लेकर आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे थे और एसडीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि लोकल समस्याओं पर हम गौर करेंगे और उनको समाधान भी करेंगे और आगे की जो समस्या है उच्च लेवल की